नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीडीपी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब प्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये सही आंसर होता है ए, अब्राहम मैस्लो ने। गणितीय अक्षमता को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो गणितीय अक्षमता को कहा जाता है डिसकैलकुलिया। सी विकल्प सही होता है। ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है चरित्रीकरण। सी विकल्प सही होता है। 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है सामान्य बुद्धि में। बी विकल्प सही होता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था क्या है? तो अंतिम अवस्था है औपचारिक अवस्था। पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। बी विकल्प सही होता है। अंतरदर्शन विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो अंतरदर्शन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं विलियम वुंड। बाल विकास में प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है प्रकृति पोषण विवाद। पियाजे के अनुसार वैचारिक क्रिया अवस्था क्या है? तो वैचारिक क्रिया अवस्था है 7 से 11 वर्ष। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? तो फ्रोबेल ने किया। बी विकल्प सही होता है। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। सी विकल्प सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है, बाकी भूख प्यास नींद जन्मजात प्रेरक हैं। सीखने की अवधि, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सीखने का पठार। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो विनय एवं साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया सबसे पहले। बालक ऐसी पुस्तक है जिसको शिक्षक अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। शिक्षक को जिसका अधोपांत अध्ययन करना चाहिए कहा था रूसो ने। सी विकल्प सही होता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी? तो परिभाषा दी गेट्स एवं अन्य ने। ए विकल्प सही होता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, गेट्स की परिभाषा है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। जहाँ पे मनोविश्लेषण की बात आती है सिगमंड फ्राइड सही आंसर होता है। व्यक्तित्व संयुक्त सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, 22 कॉमन होते हैं, एक जोड़ा जो लिंग निर्धारण करता है। कोहलर ने अपने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किस नाम से जाना गया? कोहलर का प्रयोग जो सुल्तान पर हुआ किस नाम से जाना गया? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का नियम नाम से जाना गया। बी विकल्प सही होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा था स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल। ए विकल्प सही होता है हमारा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। स्मृति के 4 अंगों में पहला अंग कौन सा? स्मृति के 4 अंगों में पहला अंग कौन सा है? तो पहला है अधिगम, दूसरा होता है धारण, 23 नंबर बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जनक कौन है? तो ये हो जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा? तो रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीय कारक कौन सा है? तो विद्यालय एवं मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालयी समस्याओं का तत्कालिक समाधान। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? तो अपने कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। बी विकल्प सही होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का गौण नियम कौन सा है? तो सीखने का गौण नियम है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम दिए सीखने के। टीएटी से किसका मापन किया जाता है? टीएटी से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? तो 30:1 होना चाहिए। 30 बच्चों पर 1 अध्यापक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमने कितना सारा कंटेंट उपलब्ध करा रखा है, जो आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप परीक्षा में 130 प्लस अंक ला सकते हैं यूपी टेट।